नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। मोदी सरकार ने पूरे देश में घुसपैठी बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। जो अपराधी हैं उनका हिसाब किताब पुलिस कर रही है और जो अवैध तरीके से भारत में घुसकर रह रहे हैं उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सबसे बड़ा ऑपरेशन असम पुलिस चला रही है। असम में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए पाए गए। चौंकाने वाले खुलासे उनको लेकर, लेकिन इसी बीच मुंबई से एक अवैध बांग्लादेशी गुरुमा पकड़ी गई है। ट्रांसजेंडर गुरुमा उर्फ अयान खान। जी हां, यह गुरुमा 30 साल पहले अवैध तरीके से भारत में घुसी थी। भारत में इसने अपने गुर्गों को भी अवैध तरीके से घुसाया और उसके बाद शुरू किया अपना अवैध धंधा व्यापार। और देखते ही देखते इन 30 सालों में इस गुरुमा ने अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया, अपने अनुयायी तैयार कर ली। पूरी गैंग के जरिए जिस तरीके से काम धंधा किया जाता था, पुलिस अब जांच पड़ताल में जो खुलासे उसके सामने हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी हैरान है कि कैसे पुलिस की नाक के नीचे ये गुरुमा फलती फूलती रही, कैसे इसने पूरी गैंग को तैयार कर लिया और एक दो नहीं बल्कि मुंबई में ही 20 से ज्यादा घर इसने कब्जा कर लिए। कुछ खरीदे गए हैं, कुछ कब्जा किए गए हैं। अब इन घरों के जरिए ये गुरुमा क्या करती थी, कैसे ये पैसे कमा रही थी, कैसे मुंबई पुलिस को और सरकार को चूना लगा रही थी, ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा डिटेल से बताते हैं कि कैसे इस गुरुमा ने अवैध तरीके से भारत में एंट्री ली। मुंबई पुलिस ने गोवंडी इलाके में बांग्लादेश से आई गुरुमा के नाम से मशहूर एक ट्रांसजेंडर महिला को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद लोग भी हैरान हो गए हैं। गुरुमा का असली नाम बाबू खान है और जिसको लेकर पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। पुलिस का कहना है ये कथित गुरुमा दशकों से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर अवैध रूप से भारत में रह रही थी। अधिकारियों का कहना है कि गुरुमा के पास से मुंबई के कई इलाकों में 20 से अधिक संपत्तियां पाई गई हैं। गुरुमा के खिलाफ अब अलग अलग थानों में 5 मामले भी दर्ज हो गए हैं। आपको ये हमने खबर तब बताई थी जब गुरुमा की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब पुलिस जो खुलासे कर रही है बेहद चौंकाने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि मुंबई में 200 से अधिक ट्रांसजेंडर शख्स गुरुमा के अलग अलग ठिकानों पर रहते हैं। मतलब 200 से ज्यादा गुर्गे गुरुमा के अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ने इस साल जनवरी में मुंबई में अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में मुंबई पुलिस से शिकायत की थी। ये क्या अवैध धंधे कर रहे हैं, इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दी थी। आडेलकर का आरोप है कि मुंबई में बांग्लादेशी जो ये घुसपैठिए हैं, ये एक बड़ा रैकेट यहां पर इन्होंने सक्रिय कर रखा है और ये अवैध धंधों में शामिल हैं। इसी के साथ आडेलकर ने किन्नर मां नाम के संगठन और उसके नेताओं पर बांग्लादेशी नागरिकों को पनाह देने और उनसे वसूली करने का भी आरोप लगाया। बताया कि कैसे एक पूरा बाकायदा रैकेट बना हुआ है और ये रैकेट बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में घुसाने, उनके अवैध दस्तावेज बनवाने का काम करता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि गुरुमा के ही गुर्गे जो हैं वो अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को भारत में लाने के लिए सबसे पहले कोलकाता में उनको लाया जाता था। कोलकाता में ठहराने के बाद धीरे 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 आगे देश में बढ़ाया जाता था और उसके बाद उन्हें शरण देने के लिए ये गुरुमा अपने जो 20 से ज्यादा घर हैं उनमें इन बांग्लादेशियों को रखती थी, बाकी जो इनके अनुयायी हैं उनको रखती थी और उसके बाद चलता था गोरख धंधा। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि दशकों से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर यह अवैध रूप से भारत में रह रही थी। अधिकारियों का कहना है कि गुरुमा के पास से मुंबई के कई इलाकों में 20 से अधिक संपत्तियां पाई गई हैं। उनके खिलाफ अब अलग अलग मामले दर्ज अलग अलग थानों में हो रहे हैं। मुंबई में 200 से ज्यादा ट्रांसजेंडर शख्स गुरुमा के अलग अलग ठिकानों पर रहते हैं। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया और आरोप लगाया कि मुंबई में बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का एक बड़ा रैकेट सक्रिय है। सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि जिस समाज सेवी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, अब इन किन्नरों के संगठन ने उसी को फंसाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियां पिछले 1 साल से भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई कर रही है। मुंबई पुलिस भी शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की शिनाख्त में जुट गई है। इसी अभियान के दौरान गोवंडी के रफीक नगर इलाके में मिली शिकायत के बाद जनवरी में पुलिस ने बाबू खान उर्फ गुरुमा समेत कई लोगों के दस्तावेजों की जांच
करवाई थी, जिसके बाद इस गुरुमा के बारे में खुलासा हुआ कि कैसे 30 साल पहले इस गुरुमा ने भारत में एंट्री की, अवैध दस्तावेज बनवाए और उसके बाद ये मुंबई में अपना कारोबार आगे बढ़ाने पहुंच जाती है और उसमें कई लोगों को शामिल किया जाता है। ये तस्वीरें और बांग्लादेशी घुसपैठियों की हैं जिन्हें मुंबई से ही गिरफ्तार अलग अलग इलाकों से किया गया था। अब सभी का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। क्या गुरुमा के जरिए ही ये लोग मुंबई तक तो नहीं पहुंचे थे? क्या इस गुरुमा का मिशन भारत के खिलाफ कोई खतरनाक साजिश रचना तो नहीं था? पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है क्योंकि बेहद चौंकाने वाले खुलासे इस गुरुमा को लेकर हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी हैरान है जिस तरीके से इस गुरुमा को पकड़ा गया है। आपको याद होगा जब देश में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला किया गया, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान पर वार किया गया, तो उस दौरान तमाम जासूस देश में पाए गए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। उसमें कुछ बांग्लादेशी भी शामिल पाए गए, उसमें कुछ देश के लोग भी शामिल पाए गए। तो ऐसे में मोदी सरकार ने एक ड्राइव अभियान चलाया जिसके तहत अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज की गई। उन्हें पकड़कर वापस बांग्लादेश में फेंका गया या फिर जो आपराधिक मामलों में पाए गए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इसी के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर तेजी से पुलिस ने एक्शन लिया। उन सभी जो लोग जिन पर शक पाया गया उनके दस्तावेज चेक किए गए, तो बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में पाए गए और उसी का नतीजा है कि मुंबई में जैसे ही शिकायत पुलिस को मिलती है, पुलिस पूरी छानबीन करती है, तो ये गुरुमा की धरपकड़ होती है और उसके बाद जो इस गुरुमा को लेकर खुलासे हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन हैरान है, सुरक्षा एजेंसियां हैरान है कि कैसे इस गुरुमा को यहां शरण मिली, किसने इसको पनपाया, कौन इसको सपोर्ट कर रहा था और किसकी शरण से इसने इतना बड़ा साम्राज्य अपना बना डाला। 20 से ज्यादा घर बताया जा रहा है कि गुरुमा अपने जो गुर्गे हैं उनको किराए पर यह घर देती थी और उनसे मोटी रकम वसूलती थी और उसी के जरिए कहा जा रहा है कि ये गलत कामों में भी बांग्लादेशी जो और घुसपैठिए हैं उनको लगाती थी। अब ऐसे में पुलिस आगे की पूरी जांच पड़ताल भी कर रही है। इस गुरुमा से पूछताछ लगातार की जा रही है और इसकी निशानदेही से जो सबूत पाए गए हैं उनके आधार पर आगे की जांच पड़ताल चल रही है। इसके साथ ही पुलिस ने अब उन लोगों की तलाश भी तेज कर दी है जो इस गुरुमा से जुड़े हुए थे। 200 से ज्यादा अनुयायी इसके बताए जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर गुरुमा इतना बड़ा खेल मुंबई की धरती पर बैठकर खेल रही थी, किसी को मालूम तक नहीं था। लेकिन जब इसकी धरपकड़ की गई, पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा, तो सारा मामला एकदम सामने आ गया। अब वो लोग, उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन्हें इसने अवैध तरीके से भारत में एंट्री दिलाई है। अब उन लोगों से उनको पकड़ा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।